बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। तेल अब डॉलर की बजाय मुकामी करेंसी में फरोख्त होगा। चाइना, सऊदी अरब, रूस और ईरान ने बड़ा फैसला कर लिया। मगरबी ममालिक को बड़ा सरप्राइज मिल गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मगरबी ममालिक और अमेरिका की जानिब से चाइना की सुपर पावर की जानिब बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाया गया जिसके जरिए उसकी बढ़ती हुई तरक्की की स्पीड को ब्रेक लगाए जा सके। लेकिन दोस्तों, चाइना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। उन्होंने अमेरिका को हर महाज पर चारों शाने चित किया है और इंतहाई खामोशी से आगे बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका अब उसके सामने ढेर हो गई है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत ने अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर पाबंदियां लगाने के बावजूद रूस से तेल खरीदने का ऐलान किया, और वो भी डॉलर की बजाय मुकामी करेंसी में। और अब की बार जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो अमेरिका की चूल्हे हिलाने के लिए काफी है कि सऊदी अरब, चीन, रूस और ईरान ने मुकामी करेंसी के अंदर तेल की ट्रेडिंग का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर अमेरिका के लिए किसी बॉम्ब से कम नहीं है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि सऊदी अरब और चीनी हुकाम के दरमियान खलीजी ममालिक की तेल की फरोख्त की कीमत डॉलर या यूरो की बजाय यौन में करने के लिए बातचीत ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। दोनों ममालिक ने 6 साल तक इस मुआहदे पर वक्फे से बात की, लेकिन मुबैना तौर पर यह बातचीत 2022 में बढ़ गई क्योंकि रियाद अमेरिका के ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात और पड़ोसी मुल्क यमन में सऊदी अरब की फौजी कार्रवाइयों के लिए उसकी हमायत न करने पर नाराज था। जरीदे ने मजीद लिखा कि 80% आलमी तेल की फरोख्त की कीमत डॉलर में है और 1970 की दहाई के वक्त से सऊदिया ने अमरीकी हुकूमत के साथ सिक्योरिटी मुआहदे के तहत तेल की तिजारत के लिए खुसूसी तौर पर डॉलर का इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, उसी वजह से आज डॉलर एक आलमी करेंसी बनी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अमेरिका की अजारादारी खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसके इत्तेहादी उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से उसे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब बीजिंग की जानिब से बैनुल-अक़वामी तेल की मंडियों में अपनी करेंसी को काबिल तिजारत बनाने और खास तौर पर सऊदियों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए ये अहम तरीन इकदाम उठाए गए हैं। दोस्तों, चीन ने इससे कबल रियाज की बैलिस्टिक मिसाइलों की तामीर और जौहरी तवानाई में मुशावरत में भी मदद की थी। इसके बरक्स सऊदी अमेरिका हालिया बरसों में ताल्लुकात तेजी से खराब हुए हैं। सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इब्तदाई तौर पर खवातीन के हुकूक और मुजरिमाना इंसाफ से मुतल्लिक मुल्क की पॉलिसियों को आजाद करते हुए एक मुसले के तौर पर अवामी इमेज पेश किया है। ताहम 2018 में सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल वली अहद के ताल्लुकात आमा और वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात दोनों के लिए तबाहकुन रहा और सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद ये दरार मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। दोस्तों, इसी अरसे के दौरान चीन के सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात करीब तर हुए, जिसमें मुमलिकत ने 2021 में मुल्क को यौमिया 1.76 मिलियन बैरल तेल फराहम किया। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया, जबकि मुल्क अपनी तेल की तिजारत के लिए डॉलर को बरकरार रखने का इरादा रखता है। सऊदियों की जानिब से तब्दीली चीन के दूसरे बड़े तेल फराहम कुनिंदगान जैसे रूस, अंगोला और इराक के लिए डोमेनो असर पैदा कर सकती है। सऊदी अरब ने पहले 2019 में तेल को दीगर करेंसियों में फरोख्त करने की धमकी दी थी कि अगर कांग्रेस ने एक ऐसा बिल मंजूर किया जिससे ओपेक के अराकीन के अदम एतमाद की जिम्मेदारी की इजाजत दे दी गई। ये बिल जो कई सालों में मुतअद्दिद बार पेश किया जा चुका है, इस साल भी नाकाम हो गया है। दोस्तों, अब जो रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिका ने सऊदियों से अपील की है कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले और अमेरिका की तरफ से रूस के तेल की दरामदात में कटौती की वजह से गैस की बढ़ती हुई कीमतों को पूरा करने के लिए मजीद तेल फराहम करें। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान और बिन जैद ने अमेरिकी सदर जो बाइडन का इस सिलसिले में फोन सुनने से भी इनकार कर दिया था। दोस्तों, आले सऊद और अमेरिका ने मिलकर डॉलर की अजारादारी के लिए डॉलर को आलमी करेंसी बनाने के लिए ये खेल 1980 में रचाया था, लेकिन अब ये खेल खत्म हो चुका है। चीन ने तेल पैदा करने वाले ममालिक जिसमें रूस, अरब ममालिक, ईरान, इराक और दीगर ममालिक को उनकी मुकामी करेंसियों में ट्रेडिंग के लिए राजी कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका और मगरबी ममालिक को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इसके बाद अब डॉलर की कदर कीमत वो नहीं रहेगी। अगले चंद सालों में डॉलर जमीन बोस होने जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी पाबंदियों का सामना करने वाले रूसी हुकाम ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके बेटे समेत दीगर आला ओहदेदारान पर जवाबी पाबंदियां आयद कर दी है। मॉस्को हुकूमत ने जस्टिन ट्रूडो, जो बाइडन और दीगर अमरीकी आला हुकूमती एहलकारों पर
रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ मौजूदा असासे भी मुंजमद कर दिए हैं। दोस्तों, रूसी पाबंदी का शिकार होने वालों की फहरिस्त में अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के चीफ विलियम ब्रेंस और कौमी सलामती के मुशीक जैक सलवान के साथ साथ कई महकमों के सरबराहान और मुमताज अमरीकी शख्सियात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने मॉस्को हुकूमत पर पाबंदियां आयद की, जिसके जवाब में रूसी हुकूमत ने ये तमाम पाबंदियां लगाई हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमरीकी सुपर पावर बुरी तरह से दुनिया में जलील और रुसवा हो रही है। जगह जगह पर उसे शदीद तरीन नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तेल की ट्रेडिंग मुकामी करेंसियों में करने के ऐलान ने अमरीकी हुकूमत को हिला कर रख दिया है। अब इसके बाद अमरीका की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जाता है, क्या पॉलिसी इख्तियार की जाती है, इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि दुनिया में अमरीकी डॉलर के अलावा भी मुस्तहकम करेंसियां मौजूद हैं, जैसा कि स्विस फ्रैंक या फिर सिंगापुर डॉलर, लेकिन उनकी अहमियत डॉलर जितनी क्यों नहीं? तो उसका जवाब यह है कि सिंगापुर और स्विट्जरलैंड मुआशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम जरूर हैं, लेकिन अमरीका जितनी बड़ी और मजबूत मुआशत और आलमी सतह पर असर और रसूख नहीं रखते। दुनिया भर में मरकजी बैंकों के जरिए मुबादला के ज़खायर 60% अमरीकी डॉलर पर मुश्तमिल हैं, जबकि यूरो 21%, जापानी येन 6% और बरतानवी पाउंड का हिस्सा 6% है। तो क्या कोई करेंसी अमरीकी डॉलर को टक्कर देने या उसकी इजारादारी को खत्म करने की सलाहियत रखती है? दोस्तों, ऐसा नहीं कि डॉलर की इजारादारी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं, क्योंकि कई सालों से इस हवाले से आवाजें बुलंद हो रही थी कि आलमी रिजर्व करेंसी को तब्दील किया जाए। ये मुतालबा चीन और रूस के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी किया जा चुका है। हालिया बरसों में कुछ ममालिक के मरकजी बैंक अपने ज़खायर चीनी युआन में रखना शुरू हुए हैं। अमरीकी पाबंदियों का खतरा भी कई हुकूमतों के नजदीक तिजारत में डॉलर को बाईपास करने का सबब बना है। 2018 में जर्मन वजीर खारजा ने एक मजमून लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि अमरीकी असर और रसूख से आज़ाद अदायगी के चैनल्स कायम करके यूरोप की खुद मुख्तारी को मजीद मजबूत करना बड़ा जरूरी है। बाज़ मुआशी हलकों का मानना है कि मुस्तकबिल की रिजर्व करेंसी का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन्हें उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी एक दिन डॉलर की इजारादारी को खत्म करेगी। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ भी तो अमरीकी डॉलर की अहमियत में रातों रात कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अगरचे दुनिया में मुतबादल रिजर्व करेंसी का मुतालबा तो किया जा रहा है, लेकिन फिल वक्त चीन ने वो पहला कदम उठा लिया है कि जिससे अमरीकी डॉलर को धचका देने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।